अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर वीजा कानून में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक अपडेट दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब के अंदर वीजा कानून में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब जितने भी वर्कर सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको 3 कैटेगरी में रखा जाएगा। और पहली जो कैटेगरी है वो हाई स्किल वर्कर की होगी, दूसरी कैटेगरी स्किल वर्कर की होगी और तीसरी जो कैटेगरी है बेसिक वर्कर की होगी। और तीनों ही कैटेगरी में जो काम करने वाले वर्कर होंगे होंगे उनका सैलरी भी अलग अलग हुकूमत की तरफ से फिक्स किया जाएगा। इस बारे में पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी हुई है, लेकिन कुछ और जानकारी सामने आ रही है, तो सोचा आपको इसकी भी जानकारी देते चलें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को जरूर से देख लें अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए होने वाली है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट जारी करके बताया ये गया है कि सऊदी अरब के अंदर सऊदी विजन 2030 के तहत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और अलग अलग मेगा प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के जो मिनिस्टर हैं अहमद अर्राजी, उनकी तरफ से कहा यह गया कि अब हम जितने भी वर्कर सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, गैर मुल्की वर्कर, उनको अलग अलग स्किल कैटेगरी में रखेंगे। 3 कैटेगरी तय की गई है। हाई स्किल वर्कर में डॉक्टर आएंगे, इंजीनियर आएंगे और भी जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बंदे काम करते हैं उनको हाई स्किल कैटेगरी में रखा जाएगा। जबकि स्किल कैटेगरी में उन वर्करों को रखा जाएगा, कोई कारपेंटर हो गया, कोई इलेक्ट्रीशियन हो गया, कोई टेक्नीशियन हो गया, या आपको कोई और काम आता है, आपके हाथ में हुनर है, किसी तरह का आपके अंदर स्किल है, तो आपको स्किल कैटेगरी में रखा जाएगा। और बेसिक कैटेगरी वो होगी जिसमें लेबर लोगों को रखा जाएगा। और यहाँ पर एक जानकारी ये भी आ रही है कि बेसिक कैटेगरी में ड्राइवर को भी रखा जाएगा। यानी ड्राइवर को स्किल कैटेगरी में नहीं रखा गया है, बेसिक कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें बेसिक कैटेगरी में ड्राइवर आ जाएंगे, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले वर्कर आ जाएंगे, या फिर जो बाकी तरीके के लेबर सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, उन तमाम लोगों को बेसिक कैटेगरी में रखा जाएगा। और आपको बता दें कि इन 3 कैटेगरी की जो सैलरी है वो भी हुकूमत की तरफ से अलग अलग तय की जाएगी। कौन सा वर्कर कितना पढ़ा लिखा है वो भी देखा जाएगा, उसी हिसाब से सैलरी भी फिक्स की जाएगी। तो इससे सऊदी अरब के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको नुकसान भी होगा और वर्करों को फ़ायदा भी होगा। जो वर्कर स्किलफुल हैं, जिनको कम सैलरी मिल रही होगी, उनको फ़ायदा हो जाएगा। यानी एक हुकूमत की तरफ से लिमिट तय कर दी जाएगी, इससे कम वर्कर को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे मिसाल के तौर पर कोई काम आपको आता है, आप स्किलफुल वर्कर हैं और आपको सैलरी जो है लेबर की मिल रही है, ठीक है। तो जब हुकूमत की तरफ से ये तय कर दिया जाएगा कि आपका जो स्किल है उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, तो फिर आपको सैलरी बढ़ाकर दी जाएगी। अब कोई लेबर वर्कर है और उसको सैलरी बेहतर मिल रही है और लेबर की सैलरी जो है, आपको मालूम है बेसिक वर्कर की सैलरी जो है वो घटा दी जाएगी, या एक लिमिट तय कर दी जाएगी, इतनी वर्कर को सैलरी मिलेगी, और उससे ज़्यादा आपको सैलरी मिल रही है तो वहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें वर्कर को फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। जबकि यहाँ पर कीवा की तरफ से भी जानकारी आ रही है कि कीवा पर इस हवाले से अपडेट कर दिया गया है और तमाम कंपनियों को, प्राइवेट इदारों को 3 अगस्त 2025 तक टाइम दे दिया गया है कि वो अपने वर्कर का स्टेटस अपडेट कर दें कीवा पर। तो कीवा पर तमाम वर्करों का स्टेटस अपडेट करने के लिए सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से कहा गया है कि तमाम वर्करों का स्टेटस, यानी आप किस कैटेगरी के वर्कर हैं, आपका जो कैटेगरी है वो, आपका जो इकामा है, परमिट है, उसको अपडेट किया जाए। आपको कोई काम आता है, कोई स्किलफुल वर्कर हैं, तो आपको उस कैटेगरी में रखा जाए। अगर आप बेसिक वर्कर हैं, सिर्फ लेबर हैं, तो आपको बेसिक वर्कर कैटेगरी में रखा जाए। और कोई हाई स्किल वर्कर है तो उसको हाई स्किल वर्कर की कैटेगरी में रखा जाए। और 3 अगस्त 2025 तक तमाम प्राइवेट इदारे में जितने भी काम करने वाले वर्कर हैं, उन तमाम कंपनियों को ये कानून को फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो इस कानून को लागू होने के बाद काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरब के अंदर बदलाव होगा। अब इकामा जो वर्क परमिट है वो किस तरीके से जारी किया जाएगा, इकामा किस तरीके से जारी किया जाएगा, क्या इकामा का कलर अलग किया जाएगा या फिर जिस तरीके से अभी इकामा चल रहा है कलर एक ही जैसा रहता है सभी के इकामे का,
उसी तरीके के काम रहेगा या फिर हाई स्किल वर्कर के काम अलग होगा, स्किल वर्कर का काम अलग होगा और बेसिक वर्कर का काम होगा अलग होगा, इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। जैसा भी कोई जानकारी आएगी तो इंशाल्लाह आपको उस हवाले से भी ज़रूर से अपडेट किया जाएगा। बाकी इस कानून के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।